हेलो डियर स्टूडेंट्स। तो आज जो ये क्लास है ये हमारी किंगडम मोनिरा जो है उसका लास्ट जो है पोर्शन है। तो जिसमें आपको माइकोप्लाज्मास जो है उसके साथ साथ कुछ स्पायरोशीट्स और रिकेट्सिया जो है इनके बारे में थोड़ा सा ब्रीफ जो है आपको एक इंट्रोडक्शन जैसा दे के रखेंगे। जो ये माइकोप्लाज्मास होते हैं इनको हम जोकर्स ऑफ प्लांट किंगडम कहते हैं। हालांकि ये इसका सही नाम नहीं है क्योंकि ये प्लांट किंगडम में तो नहीं आता है। किंगडम जो है इसका ये मोनिरा में आते हैं। ठीक है, तो ये सबसे पहली बार जो है डिस्कवर किया गया था एडवर्ड नॉकार्ड और E.R. रॉक्स ने 1998 में। कहाँ से इसको डिस्कवर किया गया था? प्लूरल फ्लूट ऑफ कैटल सफरिंग फ्राम निमोनिया। जो हमारे डोमेस्टिक एनिमल्स नहीं होते हैं, चाहे मुर्गी हो या गाय हो, कैटल हो, जब उनको निमोनिया हो जाते हैं तो उनके जो लंग्स होते हैं वहाँ से जो इन्फेक्टिव पानी होते थे उसको निकाल के वहाँ से सेपरेट किया गया था पहली बार। इस टाइप की जो बैक्टीरियाज़ हैं एक्चुअली इनको वहाँ इसने नोकार्ड और रॉक्स ने 1998 में। पहले इनको हम प्लूरोनिमोनिया लाइक ऑर्गेनिजम्स कहते थे। बाद में जो माइकोप्लाज्मा टर्म है ये पहली बार नवाक ने 1929 में इसको ये टर्म जो है कॉइन किया। अब ये होते क्या है? माइकोप्लाज्मास जो है ये बैक्टीरियाज ही होते हैं। ठीक है, ग्राम पॉजिटिव और ग्राम नेगेटिव दोनों नहीं कहा जा सकता है क्योंकि इनमें सेल वॉल जो है वो एब्सेंट होता है। तो सेल वॉल जब इनमें एब्सेंट होता है तो ऑब्वियसली क्योंकि ग्राम पॉजिटिव ग्राम नेगेटिव दो ग्राम स्टेनिंग की ही वजह से जो सेल वॉल को हम स्टेन करते हैं उनके बेसिस पे है। क्योंकि यहाँ वो एब्सेंट है तो हम इसको बोलेंगे कि ये ग्राम पॉजिटिव ग्राम नेगेटिव दोनों में नहीं आता। और दूसरी बात यह है कि जब इसमें सेल वॉल नहीं है तो ये प्लियोमॉर्फिक होता है। प्लियोमॉर्फिक मतलब हो गया कि ये शेप चेंज करते रहता है। ओबियसली कोई भी सेल जो है, चाहे प्लांट सेल हो या उसका एक प्रॉपर शेप इसलिए होता है क्योंकि सेल वॉल होता है। जब सेल वॉल नहीं होगा तो प्लाज्मा मेम्ब्रेन ही सिर्फ होगा, तो सेल जो है वो अपना शेप अलग अलग टाइम्स पे अलग अलग उसकी शेप होती है। तो पेलियोमॉर्फिक इसलिए कहते हैं। और शायद इसी वजह से ही इनको जोकर्स ऑफ प्लांट किंगडम भी कहते हैं क्योंकि शेप चेंज किया जा रहा है। दूसरी बात, क्योंकि सेल वॉल नहीं है तो ये रेजिस्टेंस दिखाता है बहुत सारे टाइप की एंटीबायोटिक्स को। बहुत सारे एंटीबायोटिक्स, क्योंकि मैंने उस दिन बताया था आपको, हम जब बैक्टीरिया को कोई एंटीबायोटिक्स डालता है तो बैक्टीरिया कैसे किल होता है? क्योंकि हम बैक्टीरिया की जो सेल वॉल होते हैं, जो ये बैक्टीरियल सेल वॉल है, यहाँ पे ये म्यूकोपेप्टाइड है ना, तो इसका जो यहाँ पे ये 4 अमीनो एसिड्स हैं पेप्टाइड बॉन्ड के ज़रिए, जो टेट्रापेप्टाइड इसको हम बोलते हैं, 1 2 3 4। तो ये जो है ग्राम पॉजिटिव है नेगेटिव है, इसको हम टारगेट करते हैं। एक्चुअली जब कोई भी ड्रग्स हम नॉर्मली देते हैं तो वो जाके इसको टारगेट कर देते हैं। इसको टारगेट करने से ये डिस्टर्ब हो जाता है, इनका जो ये सेल वॉल है ये डिस्टर्ब हो जाता है, यानी इसको तोड़ दिया जाता है वो ड्रग्स अक्सर। तो जब ये सेल वॉल ही इनका बिगड़ जाएगा तो इस सेल वॉल की ना होने से बैक्टीरिया जो है वो डेड हो जाता है यूजुअली। ठीक है, अब जब वो तमाम ड्रग्स जो हम इस टाइप की सेल वॉल को टारगेट करने के लिए बनाया गया होगा वो जब इसमें होगा ही नहीं, तो इस टाइप के जो बैक्टीरियाज है जैसे माइकोप्लाज्मा है, अब इस वजह से जो ये माइकोप्लाज्मास है ये रेजिस्टेंस दिखाता है उन ड्रग्स को जो उस बैक्टीरियल सेल वॉल की इस टेट्रापेप्टाइड को हम टारगेट किया होगा। लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि ये सारे एंटीबायोटिक्स को जो है रेजिस्टेंस दिखाता है। उसके अलावा बहुत सारे एंटीबायोटिक्स जैसे कि हम एरिथ्रोमाइसिन है या टेट्रासाइक्लिन है या क्लोरोमाइसिन है, जब हम इनको डालते हैं तो चूंकि वो ये ऐसे एंटीबायोटिक्स है जो जो मेटाबॉलिज्म को ही हाल्ट करते हैं, तो ऐसे एंटीबायोटिक्स से ये बैक्टीरिया जो ये माइकोप्लाज्मा जो है डेड हो जाता है। लेकिन कुछ ड्रग्स जो सिर्फ और सिर्फ किसको टारगेट किया जाता है, जो सिर्फ सेल वॉल को किया जाता है, जैसे एम्पिसिलिन है या पेंसिलिन है, उनसे इस टाइप की माइकोप्लाज्मास को कुछ नहीं होगा क्योंकि इनमें वो सेल वॉल होता ही नहीं है। अच्छा, दूसरा बात ये है कि ये जो माइकोप्लाज्मास होते हैं ये लिविंग ऑर्गेनिज्म में सबसे छोटा, क्योंकि बैक्टीरिया हमारा सबसे छोटा होता था, बैक्टीरियाज में भी सबसे छोटा जो है शेप के लिहाज से माइकोप्लाज्मास होते हैं। जैसे कि इनकी एक जीनस का नाम यहाँ लिखा है माइकोप्लाज्मा गैलीसेप्टिकम। ये सबसे स्मॉलेस्ट लिविंग ऑर्गेनिज्म है। 0.3 से लेके 0.5 मिफ इनकी लेंथ में होते हैं। तो स्मॉलेस्ट लिविंग ऑर्गेनिज्म इसी माइकोप्लाज्मास में ही होते हैं। सारे तकरीबन पैरासाइट होते हैं, कुछ सेप्रोफाइट्स भी हैं, फ्री लिविंग्स भी कुछ हो सकते हैं, और सारे के सारे जो है वो नॉन मोटाइल है। इनमें कोई भी आपको फ्लैजिला या सीलिया टाइप का वो लोकोमेट्री जो है स्ट्रक्चर्स नज़र नहीं आएंगे। जेनेटिक मटेरियल अंदर होता है एक लंबा सा बिखरा हुआ एक डीएनए, लीनियर डीएनए होते हैं, क्योंकि सर्कुलर नहीं होता है,
लीनियर होता है कि एक साइड में मतलब जो खुला हुआ इस तरह से होगा, दो एंड जो है आपस में मिला नहीं होगा, जैसे कि नॉर्मली बाकी बैक्टीरिया में होता था। एक्सटेंडिंग थ्रू आउट द सेल इन ऑल मेम्ब्रेन बॉन्ड ऑर्गेनेलीज एब्सेंट, क्योंकि खुद तो बैक्टीरिया ही है अंदर, तो ऑब्वियसली इसमें बैक्टीरिया के जो भी सेलुलर फीचर्स होंगे सारे इसमें होते हैं। 70 राइबोसोम भी इनमें होते हैं। ये देख लीजिए, एक लंबा सा जीनोमिक डीएनए पूरे इस सेल में बिखरा हुआ है, और ये लीनियर है क्योंकि एक एंड और दूसरा एंड आपस में जुड़ा हुआ नहीं है, तो सर्कुलर हो सकता था। तो डबल स्टैंडर्ड एक डीएनए इसका जीनोम भी है, जीनोमिक या जीनोम जो है इसका है डबल स्टैंडर्ड डीएनए, ठीक है। उसके अलावा प्लाज्मा मेम्ब्रेन यहाँ से है, राइबोसोम, डीएनए, आरएनए वगैरह हो सकते हैं, कुछ एंजाइम्स। तो ये इसका एक सेल वॉल बाहर से टोटल एब्सेंट है, ठीक है। और जहाँ तक इसकी रिप्रोडक्शन की बात है, बडिंग और बाइनरी फिशन से होते हैं रिप्रोडक्शन, जैसे कि बाकी बैक्टीरियाज में होते। और जब ऐसे माइकोप्लाज्मा को आप इस तरह की कल्चर मीडिया पे जब आप ग्रो करते हैं किसी लैब में, तो इनकी जो कॉलोनीज बनता है वो बिल्कुल फ्राइड एग, जैसे कि हम किसी तवे में या फ्राइड जो हमारी ये होते हैं उसमें जब हम इसको अंडे को जब फ्राई करते हैं तो वो कैसा साइड से सफ़ेद और अंदर से एक है ना रेडिश कलर का, तो इस टाइप की मान लो एक फ्राइड एग जैसा दिखाई देता है जब हम इसको कल्चर करते हैं कल्चर मीडियम में। तो ये कुछ माइकोप्लाज्मास के बारे में ब्रीफ इंट्रोडक्शन था। उनसे बहुत सारे डिजीज़ जो है एनिमल्स में भी होते हैं, कुछ प्लांट्स में भी होते हैं, ख़ासकर जो हमारे डोमेस्टिक एनिमल्स में उनमें प्लूरोनिमोनिया मतलब हो गया ये हमारे जो ब्रोंकियोसाइट्स जो होते हैं लंग्स के, उसको जो है वो इन्फेक्ट कर देते हैं। उसके अलावा प्लांट्स में भी बहुत सारे किस्म डिजीज़ इन माइकोप्लाज्मास की वजह से होते हैं, जिनमें कुछ डिजीज़ अक्सर एग्ज़ाम्स में पूछा जाता है। जैसे ये डिजीज़ का नाम है एस्टर येलो और लिटिल लीफ, ये ब्रिंजल में होता है, ठीक है। विच ब्रूम्स, ये भी एक डिजीज़ का नाम है, विच ब्रूम्स। ये लिग्यूम्स और पोटैटो में होता है। लिग्यूम्स हो गया जैसे हमारे पी फैमिली के जितने भी प्लांट्स हैं, अल्फ़ा है या खुद पी है। उसके अलावा बंची टॉप नाम का एक और डिजीज़ है जो बनाना में होता है। ये अक्सर तीनों डिजीज़ जो है ये पूछा जाता है एग्ज़ाम में। ये आपको नीट में भी पूछा जा सकता है, क्योंकि इस तरह पूछा जाता है कि इनमें से कौन सा डिजीज़ एस्टर येलो या विच ब्रूम लिटिल लीफ, ये पूछा जाएगा ये बैक्टीरियाज में किससे होते हैं, माइकोप्लाज्मा, बैक्टीरिया, वायरस, इस तरह से आपको ये पूछा जा सकता है। फिर स्पायरोचेट्स जो स्पाइरल होता है ये भी बैक्टीरियाज ही है, तो इसके फीचर्स बिल्कुल वही हैं जो बैक्टीरिया में होगा, कोई डिफरेंस नहीं है ज़्यादा ख़ास। तो यहाँ पे ये स्पाइरली कॉइलेड ग्राम नेगेटिव बैक्टीरियाज होते हैं, और इसमें ख़ास जो डिफरेंस इनमें क्या होता है कि एक इस तरह से एक पेरीप्लाज्मिक क्या होते हैं, पेरीप्लाज्मिक मतलब ये इसके जो प्लाज्मा मेम्ब्रेन होते हैं, दो प्लाज्मा मेम्ब्रेन, इनके बीच से निकला हुआ एक इस तरह से एक एक्शल फिलामेंट जो है, इस तरह से एक रॉड जैसा एक स्ट्रक्चर जो है एक एंड से दूसरे एंड में, खुद ये स्पाइरल होते हैं। तो इनको ये कभी इसके ऊपर इस तरह से वाइंड भी हुआ होगा या इस तरह से इस पर जुड़ा हुआ होता है। तो दे हैव ए पेरीप्लाज्मेट एक्शल फिलामेंट विच इज स्पाइरली कॉइलेड अराउंड देम, ये इसमें ख़ास फीचर इनमें डिफरेंस है। और ये मूवमेंट ग्लाइडिंग के ज़रिए करते हैं और रिप्रोडक्शन जो है बाइनरी फिशन के ज़रिए करते हैं। जैसे कि कुछ ख़ास डिजीज़ सिफिलिस, सेक्सुअली ट्रांसमिटेड डिजीज़ जो है ह्यूमंस में होते हैं, मेल फीमेल दोनों में। सिफिलिस जो है ये होता है एक स्पायरोशेट से बैक्टीरिया है। ट्रेपोनीमा, जॉइंडिस जो अक्सर ह्यूमंस में होते हैं तो वो भी इस टाइप की जो है बैक्टीरिया से होते हैं। लेप्टोस्पायरा इंटेरोगेंस, ठीक है। जॉइंडिस जो है बिलिबिरिन जो है हमारे पिगमेंट है उसकी एक्यूमुलेशन जो होता है लिवर में, इसकी वजह से लिवर साइज़ जो है वो नीचे जॉइंडिस जब हो जाता है तो लिवर की फंक्शन और लिवर की साइज़ धीरे धीरे है रिड्यूस हो जाता है। तो ये कुछ डिजीज़ है, फिलिस है, जॉइंडिस है, ये अक्सर पूछा जाता है किसकी वजह से होते हैं। तो ये स्पायरोशेट स्पाइरली कॉइलेड ग्राम नेगेटिव बैक्टीरियाज हैं। उसके अलावा इसी तरह से कुछ और बैक्टीरियल ग्रुप्स है ग्राम नेगेटिव बैक्टीरिया में, नॉन मोटाइल ग्राम नेगेटिव बैक्टीरिया जिनको हम रिकेट्सिया बोलते हैं। ये HTR रिकेट्सिया ने पहली बार डिस्कवर किया गया था, तो ये रिकेट्सिया इनको बोलते हैं। स्फेरिकल शेप और रॉड शेप की होते हैं। ये तकरीबन रिकेट्सिया जितने भी ये बैक्टीरियाज ही हैं, दोनों स्पेशल टाइप के बैक्टीरियाज हैं। तो ये इंटरसेल्युलर ऑब्लिगेट पैरासाइट्स है, मतलब हो गया कि ये हमेशा जब होगा तो ये पैरासाइट ही तरह होगा, इनके लिए एक होस्ट ज़रूरी चाहिए ऑब्लिगेट, इसके बगैर ये सर्वाइव नहीं करेगा। ऑब्लिगेट पैरासाइट्स हैं फाउंड इन सकिंग इंसेक्ट्स, जैसे कि लाइस है, माइट्स है, टिक्स है, इन्हीं में ये होता है, ठीक है। और इनसे क्या होते हैं, दे काज डिजीज़, ये अक्सर पूछा जाता है तो इसलिए मैंने लिखा था क्यों फेवर है, या टाइफाइड भी इनसे होते हैं। रॉकी माउंटेन फेवर, ठीक है। स्पॉटेड फेवर ये भी ह्यूमंस में होते हैं। तो
ये अक्सर फेस वगैरह जो है इनको फीवर जैसा महसूस होता है, तो ये जो है किन से होते हैं, ये रिकेट्सिया से होते हैं। जैसे एग्जांपल यहाँ की कुछ जीनस के नाम है, रिकेट्सिया टाइफी एंड रिकेट्सिया पीकॉकी का मैंने यहाँ पे एग्जांपल दिया गया है। तो लास्ट में आपके इसके जो आखिरी वाला पोर्शन है, इसमें ये डिफरेंस बिटवीन ग्राम पॉजिटिव एंड ग्राम नेगेटिव बैक्टीरिया। तो मैंने पहले ही आप लोगों को ग्राम स्टेनिंग जो है स्टार्टिंग लेक्चर में पढ़ाया था, तो मुझे नहीं लगता है कि मैं वहाँ आपको इसको रिपीट करूँ, क्योंकि जिन्होंने भी ग्राम स्टेनिंग पढ़ना है तो मेरा जो लेक्चर है इस यूट्यूब पे या टीचमेंट पे वो वाला ग्राम स्टेनिंग वाला जो है लेक्चर आप देख लीजिए। तो ग्राम स्टेनिंग जो रखता है उनको हम ग्राम पॉजिटिव बोलते हैं, उस ग्राम स्टेनिंग को लॉस कर देते हैं उनको हम ग्राम नेगेटिव बैक्टीरिया बोलते हैं, जो कि पढ़ाया गया है। पहला डिफरेंस। दूसरा डिफरेंस, ग्राम पॉजिटिव जो बैक्टीरिया होते हैं सेल वॉल जो है इनमें सिंगल लेयर्ड होते हैं और इनमें टिशॉइक एसिड नाम की एक और जो है कॉम्प्लेक्स जो है एक केमिकल जो है वो उसके ऊपर क्या होते हैं डिपॉजिट हो गई होती है। तो यहाँ जो ग्राम नेगेटिव बैक्टीरिया से इनमें सेल वाल 2 to 3 लेयर्ड होते हैं और टिशॉइक एसिड जो है वो टोटली एब्सेंट होता है। नंबर थर्ड, लाइसिन जो है वो प्रेजेंट होता है किसमें, टेट्रापेप्टाइड में। और किनमें, ग्राम पॉजिटिव बैक्टीरिया में। ग्राम नेगेटिव बैक्टीरिया जो होते हैं इनमें डाई अमीनो पाइमिलिक एसिड प्रेजेंट होता है किसकी जगह पे, लाइसिन की जगह, इन प्लेस ऑफ किसकी जगह, लाइसिन इन टेट्रापेप्टाइड। तो ये देख लीजिए यहाँ ये डिफरेंस हो जाएगा। जो ये लाइसिन है यहाँ पे एल लाइसिन 1 2 3 4 जो अमीनो एसिड्स यहाँ पे है, इनमें जो लाइसिन जो है ये ग्राम पॉजिटिव का यहाँ बनाया गया है। अगर ये ग्राम नेगेटिव होता तो ये लाइसिन की जगह यहाँ पे क्या होगा, डाई अमीनो पाइमेलिक एसिड होगा। ठीक है, यहाँ पे डाई अमीनो पाइमेलिक एसिड जो है वो होता है। ठीक है, ये डिफरेंस। तो फ्लैजिला जहाँ तक है, फ्लैजिला जो है इसमें जो फ्लैजिला के 3 पार्ट्स होते हैं, बेसल बॉडी और फ्लामेंट वगैरह जो। तो बेसल बॉडी में सिंगल पेयर ऑफ रिंग्स होते हैं, इनके साथ ग्राम पॉजिटिव बैक्टीरिया भी पहले पढ़ा चुका है मैंने आपको। और जो ये ग्राम नेगेटिव बैक्टीरियाज होते हैं वहाँ पे 2 पेयर्स ऑफ रिंग इन बेसल बॉडी। तो ये यहाँ तो ये डिफरेंस आप यहाँ पे देख लीजिए। जो ये है ये बेसल बॉडी है, ये हुक है और फ्लामेंट है। तो ये बेसल बॉडी में 1 2, तो ये सिंगल पेयर ऑफ रिंग यानी एक पेयर हो गया। ये सिर्फ एक ही पेयर ऑफ रिंग होता है किसमें, इनके साथ ग्राम पॉजिटिव बैक्टीरिया। और ग्राम नेगेटिव बैक्टीरिया में जो होते हैं इनमें 1 2 3 4 यानी 2 पेयर ऑफ रिंग्स होते हैं। तो यहाँ पे इनके नाम लिखा गया है, एल और पी जो है एक रिंग, एस और एम जो रिंग है तो यहाँ पे लिखा गया है एस एंड एम रिंग इज लोकेटेड इन प्लाज्मा मेम्ब्रेन और इन ग्राम पॉजिटिव आउटर रिंग में एब्सेंट होता है। ठीक है, इन ग्राम पॉजिटिव बैक्टीरिया यानी जो ग्राम पॉजिटिव बैक्टीरिया होते हैं उनमें जो बाहर वाला ये 2 रिंग एस एंड एम वाला जो रिंग है ये एब्सेंट होता है। एल और पी वाला जो रिंग है सेल जो बेसल बॉडी में ये प्रेजेंट होगा किन केस में, यानी एल और पी जो है ये प्रेजेंट होता है किसमें, इन ग्राम पॉजिटिव बैक्टीरिया। और ग्राम नेगेटिव बैक्टीरिया में एल और पी एस एम सारे के सारे होते हैं प्रेजेंट। उसके अलावा मीजोजोम्स जो है ये तकरीबन या तो एब्सेंट होते हैं या तो कम दिखाई देता है किसमें, ये जो हमारे ग्राम नेगेटिव बैक्टीरियाज में लेस प्रोमिनेंट होते हैं। तो ग्राम पॉजिटिव जो बैक्टीरिया है इनमें ज़्यादा होते हैं मीजोजोम्स। ठीक है, इनफोल्डिंग ऑफ या इन्वेजिनेशन ऑफ प्लाज्मा मेम्ब्रेन। ठीक है, ये मीजोजोम्स जो है यहाँ पे दिखाया गया है इस तरह से। इनफोल्डिंग जो मीजोजोम्स है ये ज़्यादातर देखा गया है कि इनमें ग्राम पॉजिटिव बैक्टीरियाज में होते हैं, अक्सर होते हैं इनमें। और ग्राम नेगेटिव बैक्टीरिया जो है इनमें या तो एब्सेंट होगा, नहीं तो अगर होगा भी तो बहुत कम होता है ये मीजोजोम्स। तो ये हमारे आज का इस लेक्चर, इसके साथ जो हमारा जो ये किंगडम मोनिरा जो है ये यहाँ पे कंप्लीट होता है। अब हम नेक्स्ट लेक्चर जो है वहाँ पे इंशाल्लाह हम जो है किंगडम प्रोटिस्टा से हम स्टार्ट करेंगे। ठीक है, तो किंगडम मोनिरा और किंगडम प्रोटिस्टा दोनों जो है इसके जो आपके क्लास 11th के पहले यूनिट में है। तो हमारे पहले यूनिट का जो आखिरी जो किंगडम है वो हम नेक्स्ट लेक्चर में उठाएंगे। जो ये यूट्यूब ये वीडियो है इससे पहले मैं आप लोगों को एक PDF नोट जो है टीचमेंट के डॉक्यूमेंट सेक्शन, स्टडी मटेरियल के डॉक्यूमेंट सेक्शन में लगा दिया गया है। पहले आप लोग मेहरबानी करके उन नोट्स को अच्छी तरह से निकालें और लिख लीजिए, उसके बाद रिपीटेडली आप इस वीडियोज़ को फुर्सत से देख सकते हैं। थैंक यू सो मच।